जी, एक्सरसाइज 2.4 और इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रेड 12। और कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमारे पास एक फंक्शन है और उसको हमने प्रूव करना है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। फंक्शन इज साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड फंक्शन इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमने प्रूव करना है कि ये फंक्शन क्या है, इज कॉन्टिन्यूस एट, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हमने बताना है कि ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 0 पर क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि एफ ऑफ 0, मतलब 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है ना, एक्स इक्वल टू 0 पे। तो एफ ऑफ 0 जब एक्स 0 के इक्वल है तो उस टाइम फंक्शन किसके इक्वल है, देन डेट टाइम एट एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन इज इक्वल टू 1। तो 0 पर फंक्शन का आंसर 1 आ रहा है और 1 क्या है, डिफाइंड, विच इज डिफाइंड। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि 1 क्या है, डिफाइंड है, मीन फंक्शन डिफाइंड आ गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब आएंगे दूसरी कंडीशन की तरफ। दूसरी कंडीशन में हमने तीन चीजें फाइंड करनी होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी होती है, ओरिजिनल लिमिट फाइंड करनी होती है और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी होती है। तो अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट आप जब अप्लाई करेंगे एक्स अप्रोचेस टू 0 पर, और 0 पर माइनस लिखेंगे क्योंकि हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। और इसी तरीके से जब हम ओरिजिनल लिमिट फाइंड कर रहे होंगे एक्स अप्रोचेस टू 0, तो उसमें हम फिर 0 पर ना प्लस लिखेंगे ना माइनस लिखेंगे। और इसी तरीके से जब आप राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं एक्स अप्रोचेस टू 0, पावर में प्लस लिखेंगे, तो उसमें भी आपके पास, आप पावर में प्लस लिखेंगे उसका मतलब है कि राइट हैंड लिमिट है। अब आपके पास ये फंक्शन बेसिकली पीस वाइज फंक्शन होता है कि जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो फिर हम ये यूज करेंगे साइन एक्स अपॉन एक्स, और अगर x 0 के इक्वल है तो फिर हम यूज करेंगे 1। ठीक है, तो इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। तो अब आप लेफ्ट हैंड के लिए, राइट हैंड के लिए और ओरिजिनल लिमिट के लिए कौन कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं या ओरिजिनल लिमिट फाइंड कर रहे हैं। तो ओरिजिनल के लिए तो एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए नजर आ रहा है फंक्शन आपने 1 ही पुट करना है। तो इसके लिए आप जो फंक्शन यूज करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 ही पुट करेंगे। 1 में लिमिट पुट करने के लिए कुछ है ही नहीं, वेरिएबल ही नहीं है, तो इसकी लिमिट का आंसर तो आ जाएगा 1। अब जब एक्स 0 के इक्वल नहीं है, तो 0 के इक्वल नहीं है तो या तो फिर क्या होगा, लेस होगा 0 से, या फिर क्या होगा, ग्रेटर होगा। अगर लेस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज होगा ये फंक्शन, और अगर ग्रेटर है तो राइट हैंड लिमिट के लिए यूज होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 0 के इक्वल नहीं, तो लेस भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है। तो दिस मीन एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, उसके लिए भी आपके पास यही फंक्शन यूज होगा, साइन एक्स अपॉन एक्स। और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, उसके लिए भी आपके पास यही फंक्शन यूज होगा, साइन एक्स अपॉन एक्स। अब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, और हमने पढ़ा हुआ है कभी भी हम डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करते अगर वो 0/0 फॉर्म आ रही हो। तो इसमें अब 0 को अप्रोच कर रहा है और फंक्शन है हमारे पास साइन एक्स अपॉन एक्स। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने ये प्रूफ किया कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से साइन हो और जो साइन का एंगल है वही डिनोमिनेटर में आ रहा हो और लिमिट 0 को अप्रोच कर रही हो, तो देन फिर आपके पास उसकी लिमिट का आंसर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसकी लिमिट का आंसर भी 1 आ जाएगा और इसकी लिमिट का भी आंसर 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 1 आ गया, ओरिजिनल लिमिट का आंसर भी 1 आ गया और राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 1 आ गया। तो आप लिखेंगे सो लिमिट एग्जिस्ट, या आप लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right, ओरिजिनल लिमिट is equal to राइट हैंड लिमिट, ऑल आर इक्वल। आप फिर लिखेंगे सो लिमिट एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो ये हमारे पास आ गई इसकी दूसरी कंडीशन। ठीक है, ये हमारे पास आ गई दूसरी कंडीशन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन थी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पर, मतलब 0 पे हम चेक कर रहे हैं ना, और एफ ऑफ 0 का आंसर, क्या ये दोनों आंसर इक्वल हैं या नहीं है। तो ओरिजिनल लिमिट का आंसर हमने देख लिया क्या आया, 1। तो ओरिजिनल लिमिट का आंसर 1 है और एफ ऑफ 0 का आंसर क्या है, वो भी 1 है। तो बोथ आर इक्वल।
तो ये आपके पास कॉन्टिन्यूटी की तीसरी कंडीशन जो है वो यहाँ पर क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो अब जब कॉन्टिन्यूटी की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं तो लास्ट में हम लिखेंगे सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, कॉन्टिन्यूअस आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ हो गया।